चैप्टर 1। राजा हेनरी मर चुका है। मेरा नाम कैथरीन पार है। 1 महीने पहले मैं इंग्लैंड की रानी थी, राजा हेनरी अष्टम की पत्नी। हेनरी की मृत्यु हो गई और हमने उसे पिछले सप्ताह विंडसर के सेंट जॉर्ज चर्च में दफनाया। 2 दिन पहले 16 फरवरी 1547 को मैं व्हाइटहॉल के महल में वापस गई, जो कभी मेरा घर था। मैं अपने पत्र और किताबें लेकर अपने घर वापस जाना चाहती थी। मार्गरेट, मेरी नई नौकरानी, मेरे साथ महल में आई। वो बहुत छोटी है और दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानती। वो अभी अभी समसेट में अपने घर से लंदन आई है। शायद मैं भी 12 साल की उम्र में उसकी तरह ही थी। मैं भी। वो हमेशा प्रश्न पूछता रहता था और तुरंत उत्तर चाहता था। जब हम महल में पहुंचे तो वहां ठंड और अंधेरा था। हम हेनरी के कमरे में चले गए। मैं हेनरी की लकड़ी की लेखन डेस्क के सामने उनकी बड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया और कमरे में चारों ओर लगी तस्वीरों को देखने लगा। मेरे बगल में हेनरी की एक बड़ी तस्वीर थी, जब वह युवा था। वो तब बहुत सुंदर था, बाद में वो मोटा बूढ़ा आदमी नहीं था। मुझे लगा कि उसकी नीली आंखें मुझे देख रही हैं। मैंने मार्गरेट की ओर मुड़कर कहा, तुम राजा की वह तस्वीर देखते हो। जब वह जवान था तो वह ऐसा ही था, लंबा, मजबूत और सुंदर। लोग कहते हैं कि वो कभी थकता नहीं था। वो पूरे दिन घुड़सवारी कर सकता था, 9 या 10 बार अपने घोड़े बदल सकता था, और फिर वह पूरी रात नाच सकता था। वह चतुर भी था, वह 5 भाषाएं बोल सकता था। क्या लोग उसे ऐसे ही याद रखेंगे, या वे उसे सिर्फ इसलिए याद रखेंगे क्योंकि उसकी 6 पत्नियां थीं? मार्गरेट ने कहा, क्या सचमुच उसकी इतनी सारी पत्नियां थीं? हाँ, बिल्कुल। मुझे लगा कि सबको ये बात पता है। मार्गरेट ने दूसरी ओर देखते हुए कहा, हमें घर पर लंदन से ज्यादा समाचार नहीं मिले, और मेरे परिवार का घर निकटतम गांव से काफी दूर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। एक दिन मैं तुम्हें अपने पति हेनरी के जीवन की कहानी बताऊंगी। मेरे सामने डेस्क पर एक लकड़ी का बक्सा था जिसके ऊपर एक बड़ा सुनहरा H लिखा हुआ था। मैंने उसे धीरे से खोला और उसमें से कुछ पुराने अक्षर निकाले। हर अक्षर पर अलग अलग लिखावट थी, और उनमें से कुछ पुराने और पीले थे। एक पत्र पर एक बड़े पक्षी की तस्वीर थी। ये हेनरी की दूसरी पत्नी एनी बोलिन की ओर से था। मार्गरेट, मैंने कहा, मुझे हेनरी की दूसरी पत्नियों के कुछ पत्र मिले हैं। एक सुंदर सोने का हार और बालों का एक छोटा सा टुकड़ा भी है। मैंने एक और पत्र देखा। ये रहा एक पत्र, उनकी पहली पत्नी कैथरीन ऑफ आरागॉन का पुराना पत्र। वो उनसे बहुत लंबे समय तक विवाहित रहीं। मार्गरेट ने कहा, उसका तो केवल एक ही बच्चा था, है न? हाँ, सिर्फ राजकुमारी मैरी ही अभी जीवित हैं। 5 और बच्चे थे, लेकिन वे सभी समय से पहले पैदा हो गए और मर गए। मैंने फिर से उस पत्र को देखा जिस पर पक्षी का चित्र था। क्या तुमने एनी बोलिन के बारे में सुना है, मार्गरेट? हाँ, मेरी माँ ने उसके बारे में बात की थी। उसने कहा कि वो बहुत बुरी औरत थी। अच्छा, कुछ लोग यही कहते हैं। एनी हेनरी की दूसरी बेटी, राजकुमारी एलिजाबेथ की माँ थी। देखो, मैंने कहा, ये हेनरी की 5वीं पत्नी कैथरीन हॉवर्ड की है। एनी और कैथरीन दोनों का सिर उस भयानक जेल, टॉवर ऑफ लंदन में काटा गया था। मार्गरेट ने पूछा, राजा ने उन्हें मौत के घाट क्यों उतारा? वह डरी हुई लग रही थी। उनके कई दुश्मन थे, जिन्होंने राजा से कहा था कि उनके प्रेमी हैं। शायद ये कहानियां सच थीं, मुझे नहीं पता, लेकिन राजा ने उन पर विश्वास कर लिया। मैंने एक और पत्र देखा। ये जेन सीमो का है। वो हेनरी की तीसरी पत्नी और एकमात्र जीवित बेटे की माँ थी। वो अब हमारे राजा एडवर्ड छठे हैं। मार्गरेट ने पूछा, क्या जेन सीमो का भी सिर काटा गया था? नहीं, बेचारी रानी जेन एडवर्ड के जन्म के तुरंत बाद ही मर गई। मैंने आखिरी छोटा पत्र देखा, देखिए, हेनरी की चौथी पत्नी एनी ऑफ क्लेव्स का पत्र। मार्गरेट ने पूछा, क्या उसके कोई बच्चे थे? नहीं, मैंने हंसते हुए कहा। हेनरी को लगता था कि एनी बहुत बदसूरत है और वो नहीं चाहता था कि वो उसके बच्चों की माँ बने। मार्गरेट चुप रही। फिर उसने कहा, राजा हेनरी एक भयानक पति की तरह लगता है।
वह बिल्कुल भी बुरा नहीं था, मार्गरेट। उसके अच्छे दिन भी थे। वह घुड़सवारी और टेनिस, लेखन और संगीत बजाने जैसी कई चीजों में होशियार था। उसने कई खूबसूरत गाने लिखे और उसकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। लेकिन ये सच है कि वह अपनी पत्नियों के प्रति बहुत दयालु नहीं था। मार्गरेट ने बक्से की ओर देखा, तो उसने उनसे ये पत्र क्यों छिपाए? उसने पूछा। ओह, तुम बहुत सारे सवाल पूछती हो, मार्गरेट। मुझे नहीं पता, शायद हर अक्षर कुछ महत्वपूर्ण कहता हो। मैंने ऊपर देखा तो पाया कि लगभग अंधेरा हो चुका था। चेल्सिया मैनर में घर जाने का समय हो चुका था। मैंने चिट्ठियां वापस बॉक्स में रख दी। आओ, मार्गरेट, हमें अब चलना चाहिए। लेकिन क्या हम पत्र नहीं पढ़ सकते? उसने पूछा। हम उन्हें अपने साथ ले जाएंगे और कल पढ़ेंगे। 2. जैक लंदन, आरागॉन की कैथरीन। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया और अपने पसंदीदा कमरे में चला गया। यहाँ से बड़े बगीचों और नीचे टेम्स नदी का अद्भुत नज़ारा दिखता है। मैंने पूछा, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई, मार्गरेट? नहीं, मैंने सपना देखा कि राजा हेनरी जीवित हो गए और उन्होंने मुझे लंदन के टॉवर पर भेज दिया। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने सपने में पत्र पढ़े थे और वह मुझसे नाराज था। शायद अगर हम उन्हें पढ़ ले तो ये दुर्भाग्य होगा, मार्गरेट ने चिंतित होकर कहा। चिंता मत करो, मैंने कहा। ये केवल एक सपना था। वह अब कुछ नहीं कर सकता। वह मर चुका है। मैं लकड़ी के बक्से के पास गया और उसे खोला। मैंने कहा, हम पहले कैथरीन ऑफ आरागॉन का पत्र पढ़ेंगे। मार्गरेट ने कहा, वह स्पेनिश थी, है न? हाँ, वो पहले हेनरी के भाई आर्थर से शादी करने के लिए इंग्लैंड आई थी, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसने हेनरी से शादी की और 24 साल तक उसकी पत्नी और रानी रही। कितना लंबा समय हो गया। उसे क्या हुआ? क्या वह टॉवर ऑफ लंदन भी गई थी? नहीं, हेनरी ने कैथरीन को तलाक दिया क्योंकि वह एक बेटा चाहता था और उसने उसे केवल एक बेटी दी, राजकुमारी मैरी। सालों पहले कैथरीन का एक बेटा था, हेनरी, प्रिंस ऑफ वेल्स, लेकिन जब वो केवल 7 सप्ताह का था तब उसकी मृत्यु हो गई। राजा को एक बेटा बहुत चाहिए था। वह एनी बोलिन से प्यार करता था, लेकिन वह एक नई पत्नी भी चाहता था, जो एक छोटी महिला हो, जो उसे बेटे दे। बेचारी कैथरीन, 24 साल के रिश्ते के बाद तलाक हो गया। छोटी औरत। मार्गरेट ने मेरे हाथ में रखे पत्र को देखा। क्या अब हम पत्र पढ़ सकते हैं, महोदया? हाँ, चलो खिड़की के पास बैठते हैं और इसे साथ साथ पढ़ते हैं। लेकिन मैं पढ़ नहीं सकती, मार्गरेट ने फर्श की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। हम बैठ गए और मैंने इसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। विंडसर, 28 जुलाई 1531। प्रिय हेनरी, जब आप पिछले हफ्ते विंडसर से गए थे, तो आपने अलविदा नहीं कहा था। मैं आपके बिना अकेला और दुखी महसूस करता हूँ। मैं आपसे फिर कब मिलूंगा? कृपया जल्दी वापस आएं। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी सच्ची पत्नी हूँ। भगवान की नज़र में हमारी शादी को 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैंने तुम्हें एक बेटी दी है, राजकुमारी मैरी। भगवान ने हमसे हमारे दूसरे बच्चे छीन लिए। मैं तुम्हें एक बेटा देना चाहती थी, लेकिन हमारे लिए भगवान की योजना अलग थी और हम उसे बदल नहीं सकते। मैं हर दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ और तुमसे कहती हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। हेनरी, मैंने कभी भी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं किया है और मैं हमेशा एक अच्छी पत्नी और हमारी बेटी के लिए एक अच्छी माँ रही हूँ। मैं अब भी आपकी रानी हूँ। इंग्लैंड की सिर्फ एक रानी है और वो मैं हूँ। मुझे पता है कि आप एनी बोलिन के साथ हैं, लेकिन आप उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मैं एक राजा की बेटी हूँ और वह राजा नहीं है। आपको तलाक नहीं लेना चाहिए मुझे। पोप और कैथोलिक चर्च इस पर कभी सहमत नहीं होंगे। मैं आपको सोने के क्रॉस वाला एक हार भेज रहा हूँ। हेनरी, जब आप इसे देखें, तो मुझे और कैथोलिक चर्च को याद रखें। आपकी रानी, आरागॉन की कैथरीन। तो कैथरीन को क्या हुआ? मार्गरेट ने पूछा। क्या उसने कभी राजा को फिर से देखा? नहीं, कभी नहीं। उसने उसे तलाक दे दिया। वो सिर्फ कुछ दोस्तों के साथ एकाकी जीवन जी रही थी,
और लगभग 10 साल पहले एक टूटी हुई और दुखी महिला के रूप में मर गई। कैथोलिक चर्च के बारे में क्या? क्या पोप तलाक के लिए सहमत थे? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए हेनरी ने पोप और कैथोलिक चर्च से नाता तोड़ लिया और इस तरह चर्च ऑफ इंग्लैंड की शुरुआत हुई। राजा चर्च का मुखिया बन गया और पोप और कैथोलिक बहुत नाराज हुए। इसने इंग्लैंड और यूरोप दोनों में बहुत परेशानी पैदा कर दी। मार्गरेट ने कहा, और यह सब एनी बोलेन की वजह से हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखिए, राजा के लिए बेटा होना बहुत जरूरी था, उसके बाद राजा बनना। इंग्लैंड में सिर्फ एक ही रानी रही है, और वह बहुत भयानक समय था, जिसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ और हत्याएं हुई थीं। हेनरी नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद ऐसा फिर से हो। इसलिए वह जानता था कि उसे सिर्फ बेटियां ही नहीं, बल्कि बेटा भी चाहिए। और यही वजह है कि उसने कैथरीन को तलाक दिया और फिर से शादी कर ली। और क्या कैथरीन की मृत्यु पर वह दुखी था? दुखद? अरे नहीं, उसने पीले कपड़े पहने और अपनी नई रानी के साथ पूरी रात नृत्य किया। मार्गरेट ने बॉक्स के अंदर देखा और सोने का हार पाया। उसने उसे अपनी गर्दन से लगा लिया। बेचारी कैथरीन, उसने धीरे से कहा। राजा हेनरी उसके लिए एक भयानक पति था। 3. जैक लंदन, एनी बोलेन। मार्गरेट ने सावधानीपूर्वक हार को वापस बॉक्स में रख दिया, फिर मेरी ओर देखा। तो फिर राजा ने एनी बोलेन से शादी कर ली, उसने कहा। क्या एनी बहुत खास थी? क्या वह वाकई बहुत खूबसूरत थी? कुछ लोग कहते हैं कि वह थी, और दूसरे कहते हैं कि वह नहीं थी। लेकिन उसके पास सुंदर लंबे काले बाल थे, और सबसे अद्भुत काली आंखें थीं। जब पुरुष उसकी आंखों में देखते थे, तो वे उससे प्यार करने लगते थे। मार्गरेट ने कहा, मुझे उसके बारे में और बताओ। खैर, हेनरी उनसे शादी से पहले लगभग 7 साल तक प्यार करता था। 7 साल? हाँ, कैथरीन को तलाक देने में बहुत समय लगा, और एनी राजा से शादी करके उसकी रानी बनना चाहती थी। वह दूसरी लड़कियों की तरह सिर्फ उसकी रखेल बनकर नहीं रहना चाहती थी। मार्गरेट ने पूछा, क्या राजा की बहुत सारी रखेलें थीं? उसकी आंखें दिलचस्पी से गोल हो गईं। ओह हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। राजा जो चाहे कर सकते हैं, आप जानते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि एनी बहुत चतुर थी। उसने बार बार राजा को मना कर दिया, और इसलिए उसे जो चाहिए था उसे पाने के लिए उससे शादी करनी पड़ी। और वे कितने समय तक विवाहित रहे? 3.5 साल से भी कम समय। बस इतना ही, मार्गरेट ने कहा। राजा हेनरी ने पोप से नाता तोड़कर एनी से शादी कर ली, और उनकी शादी सिर्फ 3.5 साल तक चली। हाँ, हेनरी जल्दी उससे ऊब गया। वो एक बेटा चाहता था, लेकिन उसने उसे केवल एक बेटी दी, राजकुमारी एलिजाबेथ। वो लगभग एक और बच्चा चाहती थी, लेकिन उसके बाद उसका गर्भपात हो गया सिर्फ कुछ महीने। वे देख सकते थे कि यह एक लड़का था। हेनरी बहुत बहुत क्रोधित हुआ, और 3 महीने बाद एनी लंदन के टॉवर में थी। हेनरी पहले से ही जेन सिमो में दिलचस्पी रखता था, आप देखिए। तो बेचारी एनी इसलिए टॉवर में चली गई क्योंकि उसने राजा को बेटा नहीं दिया था। खैर, और भी बातें थीं। एनी एक मजबूत और कभी कभी मुश्किल महिला थी। वह बहुत बात करती थी। उसे हेनरी को ये बताना पसंद था कि उसे क्या करना है। अंत में हेनरी इससे ऊब गया। याद रखें, वो इंग्लैंड का राजा था। क्या सचमुच उसके कोई प्रेमी थे? खैर, कुछ लोग कहते हैं। तभी बाहर शोर हुआ। मैंने खिड़की से बाहर देखा और एक आदमी को घोड़े पर देखा। उसके बाल सफ़ेद थे और उसने बढ़िया कपड़े पहने हुए थे। यह मेरे चाचा विलियम थे। 1 मिनट बाद वे कमरे में आए। नमस्ते, मैंने उसे चूमते हुए कहा। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, प्यारी कैथरीन, उसने कहा। तुम्हें भी देखकर बहुत अच्छा लगा। और यह कौन है? उसने मार्गरेट की ओर मुड़ते हुए कहा। मैं मार्गरेट हूँ, मेरी महिला की नई नौकरानी। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तो उन्होंने आगे कहा, क्या खबर है? मैंने कहा, ओह, हम अभी एनी बोलेन के बारे में बात कर रहे थे। वह काली आंखों वाली चुड़ैल, चाचा विलियम ने कहा। मार्गरेट ने पूछा, क्या वह सचमुच एक चुड़ैल थी? खैर, वह एक अजीब औरत थी, चाचा विलियम ने कहा।
उसके एक हाथ में 6 उंगलियां थीं। मैंने उन्हें खुद देखा। चुड़ैलों के हाथ में हमेशा 6 उंगलियां होती हैं। एनी बोलिन एक जंगली और खतरनाक महिला थी, लेकिन पुरुष उसे पसंद करते थे। तो फिर उसके प्रेमी थे। मार्गरेट ने कहा। बेशक उसने ऐसा किया। चाचा विलियम ने कहा। वे 5 जंगली युवक थे। उन सभी का सिर चुड़ैल के सामने काट दिया गया, और यह अच्छी बात भी थी। अरे अंकल, मैंने कहा, हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि वे सभी उसके प्रेमी थे? उनमें से एक तो उसका भाई था। खैर, शायद वह उसका प्रेमी नहीं था, चाचा विलियम ने कहा। लेकिन मुझे रानी के कमरों में होने वाली वो सारी जंगली पार्टियां याद हैं। कभी कभी पूरी रात नाच गाना और हंसी मजाक चलता था। वो एक बुरी औरत थी, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। मैंने कहा, मुझे लगता है कि हेनरी ने एनी के बारे में कहानियों पर इसलिए विश्वास किया क्योंकि वह दूसरी पत्नी चाहता था। एक पत्नी जो उसे एक बेटा दे सके। छोटी मार्गरेट हमारी बातें बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। तो एनी के मरने पर किसी को दुख नहीं हुआ? उसने कहा। नहीं, बहुत से लोग प्रसन्न थे, चाचा विलियम ने कहा। उसके बहुत सारे दुश्मन थे। फिर उसने हम दोनों की तरफ देखा। लेकिन आप एनी बोलिन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ये बहुत पुरानी खबर है। मैंने कहा, मुझे हेनरी का ये पुराना बक्सा व्हाइटहॉल पैलेस में मिला। इसके अंदर हेनरी की पत्नियों के पत्र थे और मार्गरेट उनके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। एन बोलिन का पत्र कहाँ है? अंकल विलियम ने कहा। उन्होंने मेज पर रखा बक्सा खोला। मैं पढ़ना चाहता हूँ कि उसने अपने प्यारे पति को क्या लिखा था। ये रहा। 18 मई 1536, यानी उसका सिर कलम किए जाने से एक दिन पहले। वह पत्र को जोर से पढ़ने लगा। लंदन के टॉवर, 18 मई 1536। प्रिय हेनरी, ये तुम्हारे लिए मेरा आखिरी पत्र है। कल मैं मरने जा रहा हूँ। जब तुम ये पत्र खोलकर पढ़ोगे तो मैं मर चुका होऊंगा और दफना दिया जाऊंगा। पिछले कुछ सप्ताहों से मेरा जीवन बहुत कठिन रहा है। मैं बहुत डरा हुआ और बहुत अकेला महसूस करता हूँ। मैं अपने कमरे में घूमता रहा, तुम्हारे बारे में सोचता रहा। मैं चाहता था कि तुम मुझे इस भयानक जेल से निकालो, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूँ। मैं शांत महसूस करता हूँ। वे मुझसे कहते हैं कि तुमने मेरे बारे में बहुत गुस्से से बात की है। तुम कहते हो कि मेरे 100 प्रेमी थे, सिर्फ 5 बेचारे नहीं जो मेरी वजह से मारे गए। लेकिन हेनरी, मेरा कोई प्रेमी नहीं था, एक भी नहीं, और तुम ये जानते हो। मैं तुम्हारी सच्ची पत्नी थी, लेकिन तुमने मेरे दुश्मनों की बात मान ली, और इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैं एक आखिरी बात पूछता हूँ। कृपया हमारी बेटी एलिजाबेथ के प्रति दयालु रहें। मेरी वजह से उससे नाराज न हो। वो बहुत छोटी है, अभी 3 साल की भी नहीं हुई है। मैं उसे देने के लिए एक सोने का हार भेज रहा हूँ। इससे उसे मेरी याद रखने में मदद मिलेगी। मेरी गर्दन छोटी सी है, इसलिए कल फ्रांसीसी तलवार के लिए इसे काटना मुश्किल नहीं होगा। आज रात मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें क्षमा कर दे। आपकी पत्नी, एनी बोलिन। और क्या अगले दिन एनी का सिर काट दिया गया? मार्गरेट ने पूछा। हाँ, मैंने कहा। तलवार से? फ्रांस में ऐसा ही किया जाता है। कितना भयानक! मार्गरेट ने उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा। खैर, मैं जानता हूँ कि हेनरी ने सही काम किया, अंकल ने कहा। विलियम, एनी बोलिन अच्छी नहीं थी। वो असली रानी नहीं थी। कैथरीन ऑफ एरागॉन जैसी नहीं। वो खड़ा हो गया। मुझे जाना चाहिए, उसने कहा। ये सब बहुत दिलचस्प है, लेकिन मैं यहाँ आपके भाई से बात करने आया हूँ। मैं जाकर उसे ढूंढूंगा। अभी के लिए अलविदा, देवियों। वो मुस्कुराया और कमरे से बाहर चला गया। हार कहाँ है? मार्गरेट ने पूछा। मुझे यह नहीं मिल रहा है, मैंने डिब्बे में देखते हुए कहा। शायद हेनरी ने इसे राजकुमारी एलिजाबेथ को दिया होगा। शायद वो कभी कभी इसे देखती होगी और अपनी माँ के बारे में सोचती होगी। 4. जेन सेमूर। मार्गरेट ने कहा, लोग कहते हैं कि राजकुमारी एलिजाबेथ बहुत चतुर है। क्या ये सच है, मेरी रानी? हाँ, ये सच है। वो केवल 13 साल की है, लेकिन वह पहले से ही 4 भाषाओं में पढ़ और लिख सकती है।
मार्गरेट का चेहरा उदास था। उसने कहा, मैं सिर्फ एक ही भाषा जानती हूँ और मैं उसे पढ़ या लिख नहीं सकती। लेकिन तुम्हारे माता पिता जीवित हैं, मैंने जल्दी से कहा। तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है जो हर समय तुम पर नजर रखते हों या जो तुम्हें किसी अजनबी से शादी करने के लिए दूर भेजना चाहते हो। शायद कोई बूढ़ा आदमी जो बहुत ज्यादा शराब पीता हो और किसी रखेल को रखता हो। क्या राजकुमारी एलिजाबेथ के साथ ऐसा होगा? मार्गरेट ने आंखें घुमाते हुए पूछा। शायद, कौन जानता है। एक राजकुमारी का जीवन हमेशा आसान नहीं होता, आप जानते हैं। मैं हंसा। लेकिन एलिजाबेथ चतुर है। मुझे लगता है कि वह जीवन में जो चाहती है उसे पालेगी। अब चलो बाहर चलते हैं, जब सूरज चमक रहा है। हम अगला पत्र अपने साथ ले जाएंगे। हम बगीचे से होते हुए नदी तक चले गए। वहां हम एक सीट पर बैठे और नावों को देखने लगे। मार्गरेट ने कहा, तो जेन सीमो तीसरी पत्नी थी। राजा ने उससे विवाह कब किया? एनी की मृत्यु के ठीक 10 दिन बाद। वह बहुत जल्दी था। हाँ, हेनरी को हमेशा पता रहता था कि उसे क्या चाहिए और वह आमतौर पर चीजें तुरंत चाहता था। और क्या जेन और एनी बोलिन एक ही थीं? नहीं, जेन बहुत अलग थी। वह शांत और सावधान थी। राजा से शादी करने से पहले वह कभी भी उसके साथ अकेली नहीं रहती थी। जब भी राजा ये देखता था, उसका भाई एडवर्ड हमेशा उसके साथ रहता था। उसने ऐसा नहीं किया। जेन सीमो शांत और सावधान थीं। हेनरी एनी जैसी एक और जंगली और खतरनाक पत्नी चाहते थे। मार्गरेट ने पूछा, आप राजा और उनकी अन्य पत्नियों के बारे में इतना कुछ कैसे जानती हैं? मैंने कहा, मार्गरेट, मैं कई वर्षों तक महलों में रहा हूँ। मुस्कुराते हुए कहा, और महल लोगों से भरे हुए हैं, आते जाते रहते हैं, कोनों में बातें करते रहते हैं, रहस्य बताते रहते हैं। अगर आप सुनते हैं तो चीजें सीखना मुश्किल नहीं है। तो क्या जेन एनी से अधिक अच्छी इंसान थी? मुझे लगता है कि वह थी। वह हेनरी की बेटियों, राजकुमारी मैरी और राजकुमारी एलिजाबेथ के प्रति बहुत दयालु थी। वह उन दोनों के लिए एक माँ की तरह थी। जेन भी चतुर थी और उसने जल्दी ही हेनरी की बात सुनना सीख लिया। उसने उसे यह बताने की कोशिश नहीं की कि उसे क्या करना है। और अपने भूरे बालों और सफ़ेद चेहरे के साथ वह एनी बोलिन से बहुत अलग दिखती थी। और इस समय राजा का क्या हाल था? क्या वह अब भी सुंदर था? अरे नहीं, वह मोटा होने लगा था और उसका चेहरा बिल्कुल एक बड़े आलू जैसा था। व्हाइटहॉल पैलेस में लगी तस्वीर जैसा नहीं। लेकिन क्या वह खुश था? मार्गरेट ने पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि वह जेन से वाकई प्यार करता था। और हाँ, उसने उसे एक बेटा भी दिया, जो अब हमारा राजा एडवर्ड है। आखिरकार राजा को एक बेटा मिला। लेकिन जेन का क्या हुआ? क्या वह भी उससे थक गया था या वह ही मर गई थी? हाँ, एडवर्ड के जन्म के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। कितना दुखद। उसने राजा को एक पुत्र दिया और फिर स्वयं मर गई। चलो अब पत्र पढ़ते हैं। मैंने पत्र खोला और उसमें से भूरे रंग का एक बाल निकला। मैंने उसे मार्गरेट को दिखाया। कितने मुलायम बाल हैं, उसने उसे छूते हुए कहा। क्या ये जेन के हैं? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। मैंने पढ़ना शुरू किया। हेम्पटन कोर्ट पैलेस, 22 अक्टूबर 1537। प्रिय हेनरी, डॉक्टर और मेरी महिलाएं मुझसे कहती हैं कि कल मैं बेहतर महसूस करूंगी, लेकिन मैं उनके चेहरों पर यह भाव देख सकती हूँ कि यह सच नहीं है। मैं न तो सो सकता हूँ और न ही खा सकता हूँ, और मेरे शरीर में दिन रात आग जलती रहती है। मुझे पता है कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा, लेकिन मैंने तुम्हें एक बेटा दिया है, हेनरी, और मैं ये जानकर खुशी से मर सकता हूँ कि तुम्हारे बाद एडवर्ड राजा बनेगा। मैं वो दिन कभी नहीं देखूंगा जब वह राजा बनेगा, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उसे लंबी और खुशहाल जिंदगी दे। कृपया प्यारे एडवर्ड का ख्याल रखना और उसे मेरे बारे में सब कुछ बताना। यह मेरे बालों का एक टुकड़ा है, जो एक मरती हुई माँ की ओर से उसके बच्चे को एक छोटा सा तोहफा है। मैं इतना बीमार हूँ कि आगे लिख नहीं पाऊंगा और मुझे अलविदा कहना ही होगा। आपकी प्यारी पत्नी और रानी, जेन। मैंने पत्र को एक तरफ रख दिया और मार्गरेट की ओर देखा।
देखिए, जब बच्चा पैदा हुआ तो उसे बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ा। बच्चे के आने में 3 दिन और 2 रात लग गए। बेचारी जेन बहुत थकी हुई और बीमार थी। इस पत्र के बहुत जल्द बाद 12 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। कितना भयानक, मार्गरेट ने कहा। उसने जेन के बालों के टुकड़े को फिर से छुआ। और क्या राजा दुखी था? हाँ, वो बहुत दुखी था। उसने खुद को कई हफ्तों तक महल में बंद रखा। पूरा इंग्लैंड दुखी था और देश के हर चच ने बेचारी रानी जेन के लिए प्रार्थना की। उसे विंडसर में दफनाया गया और हेनरी अब उसके बगल में दफन है। तभी अंकल विलियम हमारे पीछे आ गए। अंकल, मैंने कहा, चलो अंदर चलते हैं और कुछ खाना खाते हैं। 5 क्लेव्स की एनी। दोपहर के भोजन के बाद हम बैठे और कुछ देर बातें की। चाचा विलियम को पत्रों में बहुत रुचि थी। तो अब आप कौन सा पत्र पढ़ने वाले हैं? उसने पूछा। मैंने जवाब दिया, एनी ऑफ क्लेव्स वाली। ओह हाँ, हेनरी की बदसूरत पत्नी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे लगा कि वो बिल्कुल घोड़े जैसी दिखती है। और राजा को भी यही लगा। घोड़ा, मार्गरेट बोली। तो वह राजा की पत्नी कैसे बनी? यह एक लंबी कहानी है। क्या आप इसे सुनना चाहते हैं? हाँ, कृपया, मार्गरेट ने मुस्कुराते हुए कहा। खैर, बेचारी रानी जेन की मृत्यु के बाद हेनरी बहुत दुखी और अकेला था। वो एक नई पत्नी चाहता था और वह एक दूसरा बेटा भी चाहता था। बच्चे कभी भी मर सकते हैं और एडवर्ड मजबूत नहीं था। इसलिए हर कोई नई रानी बनने के लिए एक खूबसूरत युवा महिला की तलाश में था। फिर किसी ने हेनरी को जर्मन राजकुमारी एनी ऑफ क्लेव्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह सुंदर, युवा और चतुर थी और उस समय राजा जर्मनों को खुश करना चाहता था क्योंकि वह फ्रांसीसी से नाराज था। बेशक, बाद में ये सब बदल गया। हेनरी खुद जाकर एनी से नहीं मिल सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने कलाकार होलबेन को एनी की एक तस्वीर बनाने के लिए भेजा। होलबेन ने एनी की एक बेहतरीन तस्वीर बनाई और उसे हेनरी को वापस भेज दिया। हेनरी को तुरंत ही तस्वीर में दिख रही खूबसूरत महिला से प्यार हो गया और उसने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। इसलिए एनी इंग्लैंड चली गई और लंदन जाते समय वह रोचेस्टर नामक एक छोटे से शहर में रात बिताने के लिए रुकी। हेनरी एनी के लंदन पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वह चुपके से लंदन चला गया। रोचेस्टर में उससे मिलने गया। उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब हेनरी उसके घर पहुंचा तो उसने अपने बढ़िया कपड़े नहीं पहने थे और वह राजा जैसा नहीं दिख रहा था। उसने दरवाज़ा खटखटाया और उसके कमरे में चला गया। अरे वाह! बेचारा हेनरी बहुत हैरान हुआ। ये तस्वीर में दिख रही खूबसूरत महिला नहीं थी। उसका चेहरा उदास था और नाक लंबी थी और उसे इस अजीब आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने उसे अपना नाम नहीं बताया और वह समझ नहीं पाई कि यह उसका नया पति था। कितनी भयानक गलती! बेचारा हेनरी अपने बढ़िया कपड़े पहनने चला गया और एक असली राजा की तरह वापस आया। एनी ने अब देखा कि यह अजीब आदमी उसका नया पति था। हेनरी ने एनी को चूमा और अपना नाम बताया। बेचारी एनी उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन वह कोई अंग्रेजी नहीं बोल सकती थी, इसलिए वह चुप रही। कुछ मिनटों के बाद हेनरी चला गया। वह वास्तव में दुखी था। उसकी नई पत्नी सुंदर नहीं थी और वह उससे एक शब्द भी नहीं बोल सकी। ओह प्रिया, मार्गरेट ने कहा। उसे यह कहानी बहुत पसंद आ रही थी। इसके बाद क्या हुआ? खैर, हेनरी ने फैसला किया कि वह वास्तव में एनी से शादी नहीं करना चाहता था। तस्वीर में सुंदर युवती कहाँ थी? वह उसे चाहता था, लेकिन वह चीजों को बदल नहीं सकता था। उसे बदसूरत एनी से शादी करनी पड़ी। और क्या राजा ने उससे प्रेम करना सीखा? मार्गरेट ने पूछा। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। वो उससे तलाक लेना चाहता था। अंग्रेज़, हाँ, 6 महीने बाद। उसने ऐसा कैसे कर दिया? खैर, उसे पता चला कि उसके देश में एनी की किसी दूसरे आदमी से शादी तय हो चुकी थी और इसलिए उसने उसे तलाक दे दिया। हाँ, बेचारी एनी केवल 6 महीने तक ही रानी रही और उनके कोई बच्चे नहीं थे, है ना? नहीं, हेनरी एनी के साथ नहीं सोया। लेकिन उसका क्या हुआ? क्या वह अभी भी जीवित है? हाँ,
लेकिन चलो उसका पत्र पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहती है। मार्गरेट ने कहा, शायद यह एक प्रेम पत्र है। अगर ऐसा है तो मुझे यकीन है कि उसे कभी जवाब नहीं मिला होगा। चाचा विलियम ने हंसते हुए कहा। उन्होंने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। रिचमंड का महल, 20 जुलाई 1540। प्रिय हेनरी, आप मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। मुझे सालाना 500 पाउंड और रिचमंड पैलेस देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं यहाँ के बगीचों में घूमने में घंटों बिताता हूँ। यहाँ के पेड़ और फूल अद्भुत हैं। मैंने फैसला किया है कि मैं अपने देश वापस नहीं जाऊँगा। मैंने इस बारे में बहुत सोच विचार किया है और अब मैं जानता हूँ कि इंग्लैंड ही मेरा असली घर है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं अपने सभी प्यारे अंग्रेज दोस्तों और अपने खूबसूरत बगीचे को कैसे छोड़ सकता हूँ। जल्दी ही मुझसे मिलने आओ प्यारे भाई, तुम्हारी प्यारी बहन एनी। मार्गरेट ने आश्चर्यचकित होकर कहा, वह सचमुच बहुत खुश लग रही है। मुझे लगता है कि वह है, चाचा विलियम ने कहा। उसने अपने तलाक के बारे में राजा के लिए परेशानी नहीं खड़ी की, इसलिए वह उससे खुश था। और फिर जाहिर है वह अपनी अगली पत्नी से शादी करने के लिए स्वतंत्र था। 5वीं, मार्गरेट ने कहा। और वह कौन थी? कैथरीन तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बता देगी। मुझे अब तुम्हें छोड़ देना चाहिए देवियो। वह खड़ा हुआ और मुझे अलविदा कहने के लिए चूमने के लिए आया। अलविदा अंकल, मैंने कहा। जल्द ही फिर आऊंगा। ओह, मैं पढ़ूंगा। मैं बाकी के पत्र पढ़ना चाहूंगा। उसने मार्गरेट की ओर देखा। अच्छा रहो, युवा महिला। वो हम दोनों की ओर देखकर मुस्कुराया और कमरे से बाहर चला गया। 6. कैथरीन हावर्ड। मैंने बक्से से आखिरी पत्र निकाला और उसे अपने हाथ में थामे रखा और मार्गरेट के सवालों के जवाब देने लगा। वो सब कुछ जानना चाहती थी। और राजा की 5वीं पत्नी कौन थी? उसने पूछा। कैथरीन हॉवर्ड। राजा दोबारा शादी क्यों करना चाहता था? देखिए, वो अभी भी एक और बेटा चाहता था, प्रिंस एडवर्ड के लिए एक भाई। और वह कैथरीन से कैसे मिला? मार्गरेट ने पूछा। वह रानी एनी के महल की महिलाओं में से एक थी, इसलिए हेनरी उसे पहले से ही जानता था। वह केवल 18 वर्ष की थी। हेनरी को उससे तुरंत प्यार हो गया। उसने उसे अपना सुंदर फूल कहा और उसे कई महंगे उपहार भेजे, सोना, जवाहरात और बढ़िया कपड़े। लेकिन क्या वो उससे शादी करना चाहती थी? मैं मुस्कुराया। अगर इंग्लैंड का राजा तुमसे शादी करना चाहता है तो तुम कैसे मना कर सकती हो? हेनरी उससे बहुत प्यार करता था और वो उससे तुरंत शादी करना चाहता था। हॉवर्ड परिवार पुराना और मशहूर है और वे कैथरीन के राजा से शादी करने से बहुत खुश थे। क्या वह अपनी नई रानी से खुश थे? हाँ, मैंने कहा। शुरू में वह जवान, सुंदर और रोमांचक थी, एनी ऑफ क्लेव्स से बहुत अलग। और क्या उसने राजा से प्रेम करना सीखा? कौन कह सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हेनरी 39 साल का था, उससे 30 साल बड़ा। वह बहुत मोटा और भारी था। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा आलू जैसा था और उसकी आंखें हमेशा आधी बंद रहती थीं। उसका पैर बहुत खराब था और वह अक्सर चल नहीं पाता था और जब उसका पैर दुखता था तो वह हमेशा गुस्सा होता था। मार्गरेट ने मेरे हाथ में रखे पत्र को देखा। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं एक मोटे बूढ़े आदमी से शादी करना चाहूंगी, जिसके पैर खराब हों और जो चल भी न सके। मैं हंसा। लेकिन याद रखें, राजा की पत्नी इंग्लैंड की रानी भी थी, देश की प्रथम महिला। हाँ, ये सच है, मार्गरेट ने कहा। और क्या उनका कोई बेटा था? नहीं, ऐसा नहीं था। वे बहुत लंबे समय तक विवाहित नहीं रहे। कैथरीन के हेनरी से विवाह करने से पहले उसके प्रेमी थे। हेनरी को यह नहीं पता था। उसे लगता था कि वह कैथरीन का पहला प्रेमी है। और कैथरीन के हेनरी से विवाह करने के लगभग 6 महीने बाद वह थॉमस कल्पेपर नामक एक अन्य व्यक्ति से मिलने लगी। वह लंबा और सुंदर था। कैथरीन उसे प्रेम पत्र लिखती थी और वे रात में गुप्त रूप से मिलते थे। मार्गरेट ने कहा, ये कितना खतरनाक काम है। मुझे डर है कि कैथरीन बहुत चतुर नहीं थी और लोगों ने उसे देखा और इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया और किसी ने राजा को बताया।
उनके एक मित्र ने ये सब एक पत्र में लिख लिया और जब हेनरी चर्च में थे तो उन्होंने ये पत्र उनके हाथों में थमा दिया। ओह प्रिया, मार्गरेट ने कहा। तो फिर वह पहले से ही जानती थी कि आगे क्या हुआ। हाँ, मैंने कहा। हेनरी बहुत गुस्से में था। लोगों का कहना है कि उसने तलवार लेकर खुद उसका सिर काटने की बात कही थी, लेकिन उसने थॉमस कल्पेपर को जेल भेज दिया और उसके तुरंत बाद उसने कैथरीन को टॉवर में भेज दिया। मार्गरेट ने कहा, कई साल पहले एनी बोलिन की तरह। मैंने पत्र खोलते हुए कहा, चलो देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। लिखावट बहुत अव्यवस्थित है, मुझे लगता है कि उसने इसे जल्दबाजी में लिखा है। लंदन के टॉवर, 11 फरवरी 1541। प्रिय हेनरी, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें दुखी और नाराज नहीं करना चाहता था। मेरा विश्वास करो, ये सच है कि जब मैं छोटी लड़की थी तो मैं अलग अलग युवकों से दोस्ती करती थी। मैं बहुत छोटी और मूर्ख थी। जब मैं तुम्हारी पत्नी थी तब मैंने थॉमस कल्पेपर के साथ भी बहुत समय बिताया था, लेकिन मेरा विश्वास करो हेनरी, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही थी। याद रखो, मैं अभी केवल 20 साल की हूँ। तुम मुझसे बहुत बड़े हो और तुम दुनिया के बारे में बहुत कुछ समझते हो। कृपया हेनरी, कृपया कृपया मेरी मदद करो। मुझे मौत के मुंह में मत भेजो। मैं यहाँ टॉवर में बहुत डरी हुई हूँ। मैं दिन रात प्रार्थना करती हूँ कि तुम आओ और मुझे ले जाओ। तुम अपने सुंदर फूल को कैसे मार सकते हो? वे मुझसे कहते हैं कि 2 दिन में वे मेरा सिर काट देंगे। हेनरी, मैं मरना नहीं चाहती। कृपया मुझे थोड़ा और जीने दो। कृपया बस कुछ हफ्ते हेनरी, कृपया कुछ दिन, कृपया। आपकी दुखी पत्नी कैथरीन हॉवर्ड। जब मैंने पत्र पढ़ना समाप्त किया तो मार्गरेट चुप हो गई। शायद वह कैथरीन हॉवर्ड की चीखें सुन सकती थी और उसका सफ़ेद चेहरा देख सकती थी। मैंने पत्र रख दिया और मार्गरेट मेरी ओर देखने लगी। वहाँ कोई और पत्र तो नहीं है न? उसने कहा। नहीं, मैंने कहा। वह आखिरी पत्र था। 7 जैक लंदन, कैथरीन पार। हम कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। बाहर अंधेरा होने लगा था। मार्गरेट ने फर्श की ओर देखा, फिर अपने हाथों की ओर, फिर फर्श की ओर। मैंने इंतजार किया। मैं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। फिर अचानक उसने मेरी ओर देखा और सारे सवाल एक साथ उसके सामने आ गए। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरी औरत? तुम उस भयानक आदमी से शादी कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तुम क्यों नहीं छिप गईं या भाग क्यों नहीं गईं? मैंने उसे देखकर मुस्कुराया। पूरी कहानी सुनो और फिर शायद तुम समझ जाओगी। मैं हेनरी की दूसरी पत्नियों से बहुत अलग थी। मैं 31 साल की थी और हेनरी मेरा तीसरा पति था। मेरे पहले 2 पति भी बूढ़े थे। वे दोनों मर गए और मुझे उनसे कोई बच्चा नहीं हुआ। लेकिन हेनरी वास्तव में एक पत्नी नहीं चाहता था, मार्गरेट। उसे एक दोस्त, एक नज़ और अपने 3 बच्चों के लिए एक माँ चाहिए थी। ओह, मैं समझ गई, मार्गरेट ने धीरे से कहा। वह चाहता था कि कोई उसकी देखभाल करे। तो फिर यह सब कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हैम्पटन कोर्ट पैलेस में एक पार्टी में हुई थी। मुझे यह अच्छी तरह याद है। जब मैं अपने दोस्त थॉमस सैमोर के साथ डांस कर रहा था तो मैंने पलटकर हेनरी को देखा। उसकी नीली आंखें मुझे देख रही थीं। वह डांस करने के लिए बहुत बीमार था, लेकिन बाद में उस शाम उसने मुझसे बात करने के लिए कहा। मैं थोड़ा डरा हुआ था। मैं उसके बारे में बहुत सी अलग अलग कहानियां जानता था। वह एक था यूरोप के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक, और वह उन लोगों को मारने के लिए भी प्रसिद्ध था जो उसे गुस्सा दिलाते थे, जैसे एनी बोलिन, कैथरीन हॉवर्ड और कई अन्य। और हाँ, वो बहुत मोटा और बदसूरत भी था। तुम उस भयानक आदमी से शादी कैसे कर सकती हो? उस शाम के बाद उन्होंने मुझे उपहार भेजना शुरू कर दिया और उन्होंने मुझे हैम्पटन कोर्ट पैलेस में मिलने के लिए आमंत्रित किया। इस समय मेरी दोस्ती थॉमस सीमो से थी। वह एक अच्छा युवक था और मैं उससे प्यार करती थी। हमने शादी करने के बारे में बात की। फिर मुझे राजा हेनरी का पत्र मिला। वह मुझसे शादी करना चाहता था। मैं क्या कर सकती थी? मैं थॉमस से प्यार करती थी, लेकिन मेरा परिवार चाहता था कि मैं इंग्लैंड की रानी बनूं। और अंत में मुझे हेनरी से शादी करनी पड़ी।
लेकिन क्या आप खुश थे? मार्गरेट ने पूछा। अच्छा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था। मुझे रानी बनना बहुत पसंद था। मेरे पास सुंदर कपड़े और महंगे गहने थे। लेकिन कई बार यह बहुत मुश्किल भी था। हेनरी अक्सर अपने पैर की वजह से बीमार रहता था और जब उसका पैर दुखता था तो वह गुस्सा हो जाता था और मुझ पर चिल्लाता था। एक बार तो वह मुझे टॉवर पर भेजने ही वाला था। मैंने चर्च ऑफ इंग्लैंड के बारे में कुछ कहा और वह मुझसे सहमत नहीं हुआ और बहुत गुस्सा हो गया। उसने तब कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके सैनिक मुझे ले जाने आए। अरे नहीं, मार्गरेट बोली, तुमने क्या किया? मैं रोती रही और रोती रही। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी हर बात से सहमत हूँ और वह मेरा शिक्षक है और मैं सिर्फ एक बेवकूफ़ औरत हूँ। और फिर मैं और रोई और कहा कि मुझे चर्च के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने सिर्फ उसे उसके खराब पैर को भूलने में मदद करने के लिए बात की थी। और क्या ये सच था? मार्गरेट ने पूछा। बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे कुछ कहना था और उसके बाद हम फिर से दोस्त बन गए। तो तुम उससे प्यार नहीं करते थे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद मैंने उसे पसंद करना सीख लिया। वो एक चतुर और दिलचस्प आदमी था और वो इंग्लैंड का राजा था। और उसके 3 बच्चों का क्या हुआ? मुझे उन पर तरस आता था। उनका जीवन कठिन और अकेला था। मैंने उन सभी के लिए एक अच्छी माँ बनने की कोशिश की। मैं राजकुमारी मैरी के साथ दोस्ताना व्यवहार करती थी, एलिजाबेथ और युवा एडवर्ड के साथ खेल खेलती थी और उनकी पढ़ाई में मदद करती थी। अलग अलग भाषाएं। बेशक हेनरी और मेरे कोई बच्चे नहीं थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पुकारा, अंदर आ जाओ। एक युवक कमरे में आया। उसके हाथ में कुछ खूबसूरत लाल और सुनहरे फूल थे। उन्होंने कहा, ये कैथरीन पार के लिए हैं। मेरे लिए। मैंने कहा, वे किसके हैं? यहाँ एक नोट है। उसने मुझे एक कागज दिया, मुस्कुराया और कमरे से बाहर चला गया। मैंने नोट को जल्दी से पढ़ा। प्रिय कैथरीन, तुम मेरा सच्चा प्यार हो। तुम मेरे फूल हो। मैं हर घंटे तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। टॉम, मार्गरेट ने पूछा, इसमें क्या लिखा है? मैं आपको नहीं बता सकता, मैं हंस पड़ा। लेकिन ये फूल किसके हैं? थॉमस सीमो। ओह, वो युवक जो तुमसे पहले शादी करना चाहता था। क्या वह अब भी तुमसे प्यार करता है? क्या तुम उससे शादी करने जा रही हो? मुझे नहीं पता, मार्गरेट। हेनरी की मौत सिर्फ 3 हफ्ते पहले हुई है। मैं 1 मिनट के लिए चुप हो गया और फिर मैंने कहा, ये सच है, मैं अभी भी थॉमस को पसंद करता हूँ। मैं अक्सर उसके बारे में सोचता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि उसे सिर्फ 2 चीज़ों में दिलचस्पी है, औरतें और पैसा। लेकिन मैं उन पर यकीन नहीं करता। उसके दुश्मन हैं, आप देखिए, क्योंकि वह एक मशहूर परिवार से आता है। जेन सीमो उसकी बहन थी, इसलिए थॉमस किंग एडवर्ड के चाचाओं में से एक है। क्या आपको लगता है कि एडवर्ड एक अच्छा राजा होगा? मार्गरेट ने पूछा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। वह बहुत होशियार बच्चा है। वह अक्सर मुझे अलग अलग भाषाओं में पत्र लिखता है और वह केवल 9 साल का है। लेकिन मैं उसके बारे में चिंतित हूँ क्योंकि वह अक्सर बीमार रहता है। इंग्लैंड को एक मजबूत राजा की जरूरत है। हेनरी एक बुरा पति था, लेकिन वह इंग्लैंड का एक मजबूत राजा था। अगर एडवर्ड मर जाता है, तो कौन जानता है कि क्या होगा। अब बाहर अंधेरा हो चुका था। मैंने मार्गरेट की ओर देखा और कहा, तो अब तुमने राजा हेनरी और उनकी 6 पत्नियों के बारे में सब कुछ सुन लिया है, और एक दिन तुम अपने बच्चों और अपने पोते पोतियों को ये कहानी सुना सकती हो। मार्गरेट ने कहा, मुझे लगता है कि लोग किंग हेनरी को हमेशा उनकी 6 पत्नियों की वजह से याद रखेंगे। उसने बक्सा खोला और उसमें से चिट्ठियां निकालीं। उसने उन्हें देखा और एक एक करके उन्हें वापस बक्से में रख दिया। तलाकशुदा का सिर कटा हुआ, तलाकशुदा का सिर कटा हुआ मर गया। उसने बक्सा बंद किया और मेरी ओर देखा, और अभी भी जीवित है। हम दोनों हंस पड़े। आप इन पत्रों का क्या करेंगी, मैडम? कुछ नहीं, मार्गरेट, ये हमारा राज रहेगा। कैथरीन पार ने हेनरी की मृत्यु के कुछ महीने बाद मई 1547 में थॉमस सीमो से विवाह किया। वे 15 महीने तक विवाहित रहे।
कैथरीन को मैरी नाम की एक बच्ची हुई, लेकिन बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद कैथरीन की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद थॉमस सिमो ने राजकुमारी एलिजाबेथ का प्रेमी बनने की कोशिश की। इस वजह से उसका सिर काट दिया गया। राजा एडवर्ड अक्सर बीमार रहते थे और 16वें जन्मदिन से ठीक पहले उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मैरी, कैथरीन ऑफ एरागॉन की बेटी रानी बनी। वह 5 साल तक रानी रही। उसने स्पेन के फिलिप से शादी की, लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं थे। मैरी एक कट्टर कैथोलिक थी और उसने कई ऐसे लोगों को मार डाला जो कैथोलिक नहीं थे। इसके बाद एनी बोलेन की बेटी एलिजाबेथ रानी बनी। वह 45 साल तक इंग्लैंड की रानी रहीं। ये शेक्सपियर और सर वाल्टर रेले का समय था। एलिजाबेथ एक बहुत महान रानी थी, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की और उनके कोई बच्चे नहीं थे। हेनरी ने 6 बार शादी की क्योंकि वह एक बेटा चाहते थे और वह चाहते थे कि उनके बाद उनके बेटे और उनके बेटे के बेटे इंग्लैंड के राजा बने। लेकिन जब रानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई, तो राजा हेनरी का परिवार खत्म हो गया और एक स्कॉटिश राजा इंग्लैंड का राजा बन गया।